Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 3 of chapter 10 Systematic Savings and Investment of Class 9th FMM. ये चैप्टर हमारा 10th है और इससे पहले हम लोग इसी चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए. और ये चैप्टर का पार्ट 3 है जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है. इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट की, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनकी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की. और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे कि दीदी जो पीछे की एक्सरसाइज होती है उसको भी आप सॉल्व करा दो. तो आई थॉट कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू कर दिया है कि मैं पोस्ट बना के आंसर्स उसमें डाल देती हूँ, सिर्फ आंसर्स ही आंसर. तो वो आपको हेल्प करेंगे. आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लो. अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, आपको वहाँ से सारे आंसर्स मिल जाएंगे. अभी मैंने 2 चैप्टर्स के वहाँ पर डाल दिए हैं, बाकी मैं धीरे धीरे वहाँ पर डालती रहूँगी. अब आ जाते हैं चैप्टर्स. अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जो कि है इंटरेस्ट. सबसे पहला है हमारा इंटरेस्ट. की इंटरेस्ट क्या होता है. इंटरेस्ट इज अ चार्ज फॉर बोरोइंग मनी. मतलब जब भी आप किसी से पैसा बोरो करते हो उसके ऊपर कुछ चार्ज लगता है जो कि इंटरेस्ट होता है. यूजुअली स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, यूजुअली स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. और यूजुअली क्या होता है, जिस भी अमाउंट को हमने बोरो किया होता है उसके ऊपर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट लगता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए. ओके, इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है. एक सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है. और अगर हम आ जाए इस पर आगे, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड. और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे लगता है. मान लो अगर आपने मेरे से 10 रुपये बोरो किए थे, तो अगर मैं 10 सालों के लिए भी आपके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगाना चाहूंगी सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं वो 10 रुपये पर ही लगाऊंगी. ठीक है. और अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो कैलकुलेट किया जाता है ईच पीरियड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड प्लस अनपेड अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट. मतलब कि मान लो जो पहला साल रहेगा उसमें तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में ही हमको सेम ही जो इंटरेस्ट, बाकी जो अमाउंट रहता है इंटरेस्ट लगने के बाद वो सेम रहता है. पर अगर मेरे को 1% का यहाँ पर मिल रहा था तो मुझे कुछ मिलेंगे. मान लो 10% का मिल रहा था तो मेरे को 10 रुपये मिले थे. अभी मुझे ये 20 रुपये हो गया है. ठीक है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मुझे सिर्फ 10 रुपये ही मिलते हैं. ठीक है, पर अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही होती हूँ तो मुझे 20 रुपये पे इंटरेस्ट, फिर 20 रुपये का 10% देना पड़ेगा. ठीक है, वैसे ये सारी बातें आपने 8th क्लास में पढ़ी होंगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस हम इसे कर लेते हैं. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज शोन बिलो. अब आप देखो कि कंपाउंडिंग की क्या पावर होती है. जब भी आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा यही कहा जाता है कि आप हमेशा कोशिश करो कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कंपाउंडिंग हो आपके पैसे की, आपका पैसा बढ़ते जाए. फिक्स्ड सम ऑफ ₹1000 इन इन्वेस्टेड is invested with an interest rate of 10% per year, the returns are as follows. यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आपने कुछ सालों के लिए, ठीक है, 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% का है. और पर अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ से, तो यहाँ पर देखो जहाँ पर ये दूसरे साल में 120 है, उधर यहाँ पर 121 आ रहा है. जहाँ ये 5वें साल में 150 है, यहाँ पर ये 161.1 आ रहा है. यहाँ पर 9वें साल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये अमाउंट 190 है, पर यहाँ ये 235 हो जा रहा है. और जैसे जैसे ये टाइम पीरियड, अभी यहाँ पर जब आपने दूसरे का देखा तो आपका हो गया अरे एक ही तो रुपये है, इसमें कौन सा ज़्यादा हमने कुछ लूट लिया. पर अगर आपने एक की जगह 10,000 लगाया होता तो, और जब आप ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लगाओगे, अगर हम एकदम लास्ट में आ जाएं 50वें नंबर पर, तो 1,000 रुपये पर जो इंटरेस्ट है वो 600 रुपये मिलेगा. ठीक है, और हम अगर कंपाउंडिंग की बात करें तो ये कितना है, 11,739, 11,739 रुपीज़ ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, 1,000 रुपये पे आपको मिल जाएगा 50 सालों में. तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ पा रहे होगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है ये. ठीक है, इससे हमारा पैसा एकदम ऊंचाइयों को छू सकता है. अभी हम आ जाते हैं
इलस्ट्रेशंस पर, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रेजेंट टाइम में मान लो आप लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपको जानना है कि मान लो कि मैं इतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा ये, तो 5 सालों के बाद ये मनी मेरा कितना हो जाएगा, अगर आपको ये जानना है तो आप ये कैसे जानोगे? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टूडेज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 आफ्टर 5 years। देखो, जो प्राइस है, जो जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो 100 है, जो टाइम है वो 5 years है, और जो रेट है वो भी 5% है। ठीक है, एंड कंपाउंडेड एनुअली, ये एनुअली कंपाउंड इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला इधर मैं लिख देती हूँ, आपको दिखाई देता कि समझ में आए। एफ बी का मतलब फ्यूचर वैल्यू बराबर इक्वल में प्रेजेंट वैल्यू इनटू में ब्रैकेट 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, आई का मतलब होता है यहाँ पर इंटरेस्ट जो कि रेट मैंने लिख दिया है, प्रेजेंट वैल्यू, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू और एफवी का मतलब फ्यूचर वैल्यू। ये मैं आपको बता रही हूँ। अब इस फॉर्मूले को पुट करके आप कैसे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा है, ये आपने प्रेजेंट वैल्यू डाल दिया, आपका प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, 1 तो ये फॉर्मूले में है तो ये 1 इधर आ गया, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5, जिसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगी तो ये 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 मैंने हटा दिया, 0.05 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें और इसकी पावर कितनी आएगी, 5 इसकी पावर आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर रब कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो 1 पॉइंट इतने का, अगर मैं 5 बार करके इसको गुणा करूंगी, आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.2763। ठीक है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1.2763 आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों को आपस में इंटू कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तब मेरा आंसर कितना आएगा, 100 इंटू में 1.2763। जब मैं इसको इंटू कर दूंगी तो ये जो मेरा डेसिमल, ये इतने सारे अंकों के बाद लगा हुआ है, 4 अंकों के बाद, ये 2 अंक पीछे हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो है। ठीक है, तो आप अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आपको अभी एक देखने को मिलेगा, मैं एक पेज पे इसको करके यहाँ पर ये लगा दूंगी, वो फोटो लगा दूंगी, ताकि आपको एक एक प्रोसेस ठीक से दिखे, प्रॉपरली दिखे। बाकी आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, ज़्यादा आपके पेपर में ये नहीं आते हैं। ठीक है, और जो आते हैं वो सिंपली ये फॉर्मूला लगा के आप आराम से कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का क्या मतलब होता है कि आप एक सिस्टम के थ्रू एक रेगुलरिटी के साथ कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एट वन टाइम और एट रेगुलर इंटरवल, मतलब कि आप एक टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर एक रेगुलर इंटरवल पर। आप जैसे रिकरिंग डिपॉजिट बैंक्स में होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट के जैसा होता है, पर फिक्स डिपॉजिट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, रेकरिंग डिपॉजिट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसमें हम बार बार हम एक इंटरवल के बाद पैसे जमा कराने पड़ते हैं। Systematic investment plan is the investment of a fixed amount in any of the financial assets at regular interval. Systematic, अब आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। Systematic investment plan is the investment of a fixed amount in any of the financial assets at regular interval. Systematic investment plan एक ऐसी investment होती है फिक्स्ड अमाउंट की, जो कि आप रेगुलर इंटरवल पे किसी भी फाइनेंशियल एसेट में लगा सकते हो। इट इज द सिंपल एंड टाइमली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर अक्यूमुलेटिंग वेल्थ एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। ये एक सिंपल और एक टाइमली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिससे आपका वेल्थ और आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर salient features of SIP. Salient feature of systematic investment plan, it allows the investor to buy units on a given date every month or every quarter. Systematic investment plan क्या है, वो इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि आप कुछ यूनिट्स इस गिवन डेट पे हर महीने की इतनी तारीख को आप खरीद सकते हो, या फिर एक क्वार्टर में आप खरीद सकते हो। द इन्वेस्टर इज फ्री टू डिसाइड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, और मतलब जो इन्वेस्टर है वो इस चीज़ के लिए फ्री होता है कि कितना अमाउंट उसको
पे करना है या फिर मतलब इन्वेस्टमेंट अगर उसको कितनी अमाउंट की करनी है वो ये सब खुद से डिसाइड कर सकता है आराम से। स्मॉल अमाउंट्स कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टेड, और जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं वो भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड SIP स्कीम्स, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल सकता है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।